Hey guys, so I thought that it's really important कि मैं आपके साथ आऊँ और एक वीकली एनालिसिस करूँ बिकॉज मार्केट में पिछले वीक काफ़ी फेयरफुल मूड देखा गया एंड लास्ट वीक में हर एक दिन मार्केट में एक डाउन मूव देखते हुए देखा एंड वो काफ़ी शार्प डाउन मूव्स आते हुए दिखे। तो अब हमें आगे क्या करना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द वेरियस सेक्टर्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट्स पे क्या व्यू दिख रहा है। This market is a market which no one has seen in the past few months because अभी तक मार्केट में हर एक जो डिप होता था वो बाय हो जाता था, बट ये वाली मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि ये जो डिप्स हैं ये बाय नहीं हो रहे। तो हमें वो चीज को फैक्टर इन करना पड़ेगा कि जो फॉल्स आ रहे हैं वो काफी फास्ट एंड फ्यूरियस आ रहे हैं एंड जो वो फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल्स आते हैं दैट मींस सम बिग प्लेयर्स आर पोजिशनिंग इन द मार्केट फॉर द डाउन मूव एंड वो बिग प्लेयर्स मेरे हिसाब से हैं हमारे एफ आई आईज अभी मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स में अपनी प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं जो उन्होंने इतने टाइम तक अपनी पोजीशंस पे बनाए बिकॉज इंडियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट अब वो अपनी पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अब वो चाइना पे एक्सपोजर लेने का देख रहे हैं क्योंकि चाइना एक अंडर वैल्यूड मार्केट है एंड जहाँ पे वैल्यू दिखती है एफ को तो वो वहाँ पे अपना पैसा डालने का सोचते हैं। चाइना की मार्केट ने पिछले कुछ हफ्तों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं निफ्टी का चार्ट। सो अगर आप देखो निफ्टी के चार्ट में, अगर मैं सीधा वीकली चार्ट दिखाऊं आपको तो आपको ये दिखेगा कि जो डिप्स थे अभी तक वो बाय हो जा रहे थे और आपको दिखेगा काफी सारी ग्रीन कैंडल्स ही बन रही थी मार्केट में। एंड ये वाला अगर आप देखेंगे जून में ये वाला डिप आया था और कितना शार्पली बाय हुआ था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये वाले जो डिप है अभी तक ये बाय नहीं हो रहे हैं। और ये वाली जो वीकली कैंडल बनी है निफ्टी की, ये जो वीकली कैंडल है निफ्टी की, ये काफी बेरिश कैंडल बनी है और आपने अपने लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज किया है वीक को। दैट इज नॉट अ बुलिश साइन। आई वुड से कि अगर आपको बाय करना है इस मार्केट में तो अभी आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और थोड़ा मोर एविडेंस की जरूरत पड़ेगी बिफोर यू स्टार्ट बाइंग इन दिस मार्केट बिकॉज अभी तक ये दिख रहा है कि बेयर्स के हाथ में है मार्केट एंड मार्केट अभी वीक है। और रादर देन बाइंग मोस्टली जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होंगे वो हो सकता है सेल ऑन राइज वाले हों। बट अब एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स तो देखने पड़ेंगे हमें। एंड मैं अगर डेली चार्ट पे चलूँ तो आपको ये दिखेगा कि एक ये ऐसी ट्रेंड लाइन थी, ये वाली जो ब्रेक हो गई। अब ये वाली जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये तो आपकी ब्रेक हो गई और आपने करीब इसी लेवल से ऑन फ्राइडे मार्केट में डिप आते हुए देखा। काफी एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आया और वहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने काफी अच्छा डाउन मूव दिया। अब यहाँ से क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं आपकी। अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ही खुलती है तो वो हो सकता है बेरिश मूव कंटिन्यू हो सकता है और आपका ये जो 25,000 का लेवल है ये भी ब्रेक होते हुए दिख सकता है। अगर ऐसा होता है मार्केट फ्लैट यहीं कहीं ओपन हुई और फिर एक डाउन मूव दे सकते हैं। और ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल है 24,800 के आसपास, ये नेक्स्ट वीक के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है निफ्टी। अगर ये लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाती है नेक्स्ट वीक तो देयर इज अ लाइकली चांस दैट ये वाला लेवल होल्ड हो सकता है एंड एक बॉटमिंग प्रोसेस हो सकती है। तो अगर आपकी मार्केट फ्लैट खुली मंडे को तो आपको एक डाउन मूव और दिख सकता है। और अगर आपकी मार्केट जो लग रहा है कि गैप अप ओपन हो सकती है यूएस मार्केट के जॉब्स मार्केट डेटा के बाद, तो अगर गैप अप ओपन होती है तो आपको क्या करना है, मेरा वो वाला प्रेफरेबल मूव होगा मार्केट में क्योंकि यूएस स्ट्रांग है। और अगर यूएस फ्यूचर्स मंडे को भी स्ट्रांग रहते हैं तो एक मूव ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन होए और जो सेलर्स हैं वो वापस घुसे और मार्केट फिर नीचे आए। बट अगर आपने 25,000 का लेवल होल्ड करा ऑन मंडे और यहाँ पे फिर आपने टाइम बिताया 25,000 के आसपास, तो हो सकता है एक आपको पैटर्न मिले जिसमें ऐसा हो कि यहाँ पे आपका 25,000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ और फिर आपका एक अप मूव आ रहा है। अगर ये ऐसे मूव आते हुए दिखा तो दैट विल बी एन अश्योरेंस कि मार्केट यहाँ पे हो सकते हैं 25,000 के आसपास भी बॉटम बना सकती है। तो अगर मंडे को गैप अप होता है और फिर डिप आता है और अगर आप लोज नहीं तोड़ते फ्राइडे के तो हो सकता है फिर एक आपकी कंसोलिडेशन हो जाए और फिर यहाँ पे जो सेलर्स होंगे, जो पुट ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो पुट सेल करने लग जाएंगे 24,800 के आसपास की। तो फिर एक 24,800 के आसपास का सपोर्ट बन जाएगा मार्केट में, दैट इज अ लाइकली चांस। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी मेरे को लगता है शॉर्ट्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। गैप डाउन होता है तो शॉर्ट्स अपने प्रॉफिट बुक करके फिर एक बाउंस आ सकता है मार्केट में, जो आपको फ्राइडे को एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस जो देखा था उसमें आपको ज्यादा देर होल्ड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी भी सेलर्स ऊपर से सेलिंग कर रहे हैं। तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मंडे की, कहाँ पे हो रही है। अगर आपका गैप डाउन होता है तो आपकी एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और बाउंस आ सकता है। फिर आपको देखना है कि क्या फ्राइडे के हाईज जो है जो 24,500 के आसपास का लेवल है क्या वो भी ब्रेक हो रहा है। दैट विल मीन मार्केट काफी स्ट्रांग हो रही है। बट मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस वापस से 25,500 पे मिले, मार्केट इतनी इजीली नहीं ब्रेक कर पाया, फिर वहां से डिप वापस आ जाए। तो अगर गैप डाउन ओपन होती है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में। और अगर फ्लैट खुलती है तो आपका 24,800 का लेवल कल एक दो दिन में टेस्ट होते हुए दिख जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है।
24,800 का। और अगर मार्केट आपकी गैप अप होती है ओपन, तो मुझे लगता है एक डिप आएगा और फिर वो डिप बाय हो सकता है मार्केट में। तो अभी 25,000 का काफी इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है कि क्या ये होल्ड होता है नेक्स्ट वीक या नहीं होता। तो हमें बस 25,000 का लेवल देखना है। बट एज पर वीकली चार्ट्स जो इंडिकेशन मिल रही है, काफी वीक कैंडल बनी है वीकली चार्ट्स में, और अगर एक कंटिन्यूशन आनी है तो वो कंटिन्यूशन नेक्स्ट वीक होगी और फिर आपको एक और बेरिश मूव मिल सकता है जिसमें आपका 24,800 भी टेस्ट होगा और हो सकता है वो भी ब्रेक हो सके। तो ओपनिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन निफ्टी ऑन मंडे। अब उसके बाद बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से फ्राइडे को भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। अगर आप देखो, बैंक निफ्टी 0.93% गिरा है और निफ्टी बैंक निफ्टी 0.74 गिरा है एंड निफ्टी 0.93 गिरा है। तो वो आपका आउट परफॉर्म कर रहा था और निफ्टी एक काफी अच्छे बैंक निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो अब हमें इसी पे फोकस करना है। एक बार वीकली भी कैंडल देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर एक बार हम डिसाइड करते हैं कि क्या व्यू बन सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। काफी बेरिश कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में भी, बट बैंक निफ्टी में भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो ये वाला सपोर्ट है अराउंड 50,200 300 के आसपास। अगर ये आपका डाउन मूव कंटिन्यू होता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो ये डाउन मूव कंटिन्यू होकर ये वाला एरिया आपका टेस्ट हो जाएगा। फिर आपको ये देखना होगा कि ये वाला होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा। तो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, आपकी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो आपका ये जो 50,000 के आसपास का जो लेवल है 5300 5200 वाला, ये जो पूरा एरिया है ये टेस्ट हो सकता है अगर फ्लैट ओपन होती है इस लेवल के आसपास। फिर आपको देखना है कि क्या यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, कोई बाइंग आई नहीं रही। अगर कोई भी बाइंग नहीं आ रही, दैट मीन्स और नीचे मार्केट जा सकती है। बट अगर एक कंसोलिडेशन हुई आपकी कुछ 1-2 घंटे अराउंड दैट लेवल, तो हो सकता है वहां से थोड़ा बाइंग सपोर्ट मिले और एक वापस से बाउंस आने के चांसेस हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मार्केट इज लुकिंग बेरिश। तो आप अगर बाइंग पोजीशंस कहीं भी रिवर्सल का देखना चाहते हैं, आई वुड से जल्दी से घुसने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, देखिए कि कैसी पोजीशन बन रही है और फिर उसके बाद एंटर करने का देखना। अब ये वाला सपोर्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक हो सकता है और ये ब्रेक हो सकता है एंड आपका फिर ये 50,500 का लेवल टेस्ट हो सकता है। फ्लैट में कंटिन्यू हो सकता है डाउन मूव इंडेक्स में। बट अगर आपका गैप डाउन ओपन हुआ तो मेरे को लगता है कि आप गैप डाउन इस एरिया में अगर हुए तो आपको एक बाउंस आते हुए मिलेगा और फिर यहाँ पे हमें देखना है कि क्या यहाँ से वापस मार्केट नीचे आके नया लो बना रही है, या नया लो तो नहीं बन रहा बट मार्केट यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट कर रही है, फिर ये हो सकता है वापस से ऊपर जा सकती है। तो इंपॉर्टेंट होगा, गैप डाउन पे मुझे लगता है बाइंग आएगी और फिर कंसोलिडेट होकर वापस ऊपर जा सकता है। और अगर गैप अप हुआ तो गैप अप होने के बाद मुझे लगता है एक बार सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में, और फिर जब ये सेलिंग प्रेशर आएगा आपको देखना है क्या ये सपोर्ट होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर अगर ये होल्ड हो रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके वापस चली जाए। तो मंडे की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इन माय ओपिनियन। वी आर टेस्टिंग वेरी क्रूशियल लेवल। फ्लैट अगर मार्केट ओपन होती है तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और न्यू लोज भी मार्केट बनाते हुए दिख सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। गैप डाउन होएगा तो गैप डाउन में शॉर्ट्स अपने प्रॉफिट बुक करने का देखेंगे और एक बाउंस आएगा मार्केट में, फिर हमें देखना होगा कि क्या ऊपर के लेवल से वापस सेलिंग आ रही है नहीं आ रही फ्राइडे की तरह। और अगर गैप अप होता है तो मुझे लगता है गैप अप ओपन होगी मार्केट, फिर एक डिप आएगा, जो सेलर्स होंगे वो वापस ट्राई करेंगे, जिन्होंने मिस कर दिया मार्केट शॉर्ट करने की वो वापस सोचेंगे कि चलो अब वापस सेल करते हैं, तो मार्केट ऊपर से वापस सेल होगी, नीचे आएगी, हो सकता है फिर आपको एक सपोर्ट आते हुए दिखे एंड फिर एक बाउंस आते हुए दिखे। तो मंडे का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड देन आई विल मेक श्योर कि मैंने जो भी एनालिसिस किए है मैं आपको वेडनेसडे को एक वापस से आऊं और बताऊं कि यहाँ पे मार्केट है एंड यहाँ से अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आपके फिर जो अगले हफ्ते जो नेक्स्ट लेवल आते हैं वो 50,000 के आते हैं। तो जो सबसे बड़ा मूव मार्केट में मिलेगा वो बेरिश में साइड पे ही मिल सकता है और वो क्विक होगा। बट हमें ये बायसेस के साथ नहीं जाना है कि पहले से ही बायस बना के जा रहे हैं अपनी कि मार्केट नीचे ही आएगी। नहीं, अगर मार्केट में गैप अप ओपन हुई और सपोर्ट लिया तो हो सकता है वापस से एक थोड़ा सा बाउंस आ सकता है मार्केट में और फिर एक ही साइडवेज वीक हो सकता है जिसमें ज्यादा एक्शन नहीं हो। बट हमें विक्स ये कह रहा है कि मार्केट में एक वॉलिटिलिटी बढ़ गई है और बड़े मूव्स आते हुए दिखेंगे। विक्स करीब 12 से अब 14-15 की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। तो मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है नेक्स्ट वीक भी और अभी तक यही इंडिकेशन है कि बायर्स अभी मार्केट में नहीं है। तो क्या वो नेक्स्ट वीक अर्ली ऑन आते हैं या नहीं आते वो देखना पड़ेगा। और इन्वेस्टर्स के लिए भी डिपेंडिंग ऑन दिस कि अगर मार्केट सपोर्ट ले रही है तो आप अपना थोड़ा इन्वेस्टिंग करने का भी देख सकते हैं एट दिस लेवल, बिकॉज आप 5% लोअर है फ्रॉम द हाइज। जो आपने ऑल टाइम हाइज बनाए थे वो उससे 5% नीचे है। तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी टेस्ट को क्या क्या लेवल्स टेस्ट कर सकता है वो डिस्कस कर लिया है, क्या क्या सिनेरियोज हैं वो कर लिए हैं। सो आई विल कम बैक ड्यूरिंग द वीक एंड डू एनालिसिस सो दैट यू गाइस कैन become better traders and you could know कि कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट की क्या साइकोलॉजी है। थैंक यू।